हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार, सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। हम लोगों का और हमारे स्कूल के एक ही एम है कि तू लोग अच्छा से अच्छा आदमी बनो। हम 1 चैप्टर पढ़ा दिए हैं एनसीईआरटी का। कौन सा चैप्टर का नाम था बाबू? न्यूट्रिएंट इन प्लांट, जिसका क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। आज उसका बस हम लोगों को क्या समझना है, क्या करना है हम लोगों का? बस समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के क्या कहता है? बोल रहा है ना कि व्हाट डू यू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। बोल रहा है ना कि भोजन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। भोजन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? चलने के लिए। ये हाथ उठा रहे हैं हम, ये हाथ उठा रहे हैं किसके मदद से? अगर भोजन नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये हाथ उठ सकता है? नहीं उठ सकता है। हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। किसी से मारामारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बोलने की भी क्षमता हम लोगों के पास नहीं रहेगी उतना जो हम किसी को बोल सके। जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो सोच लो कि मतलब मरना निश्चित है। मरने का दूसरा नाम क्या होता है? एनर्जी ही होता है। तो हम लोगों का भोजन कैसे ज़रूरी होता है? देख लो हम लोगों का भोजन क्यों ज़रूरी होता है। ये आंसर में क्या बताया गया है? व्हाट डू यू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। इसका आंसर क्या होगा? आंसर में बताया गया है कि फूड इज नीडेड बाय यू ऑर्गेनिज्म फॉर में प्रोसेस। ये क्या बोल रहा है कि जो इसका फूड है इसका एक प्रोसेस है जो ए और बी और सी के मतलब के तहत में हम लिखवा दिए हैं इसको। क्या है फर्स्ट? इसका आंसर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ फूड टू हेल्प इन ग्रोथ। इसका मेन क्या है फंक्शन? जो ग्रोथ में काम आता है। फूड का मेन फंक्शन क्या होता है? जो हम लोगों का खाने से क्या होता है? मेन फंक्शन इसका ग्रोथ में काम आता है। क्या आता है? बढ़ने, मतलब बढ़ने में काम आता है। अगर हम लोग भोजन सही तरीके से नहीं करें, ऑल न्यूट्रिएंट से नहीं करें हम लोग को भोजन, तो हम लोग बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते। कितना आदमी को देखना ना कि मतलब वो नाटा ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? उसका ग्रोथ ही रुक जाता है। क्योंकि उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तभी वो क्या होता है? ग्रोथ नहीं कर पाता है। कोई ना कोई न्यूट्रिशन का कमी रहता है तभी आदमी का क्या ग्रोथ नहीं कर पाता है। आए सुनो, ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए क्या होता है? न्यूट्रिशन नहीं जाता है। अरे जितना हम लोग भोजन खाद्य पदार्थ खाते हैं, जितना जो ग्रीन प्लांट होता है, जितना साग सब्जी हम लोग खाते हैं उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसको खाकर पचा देते हैं और उससे जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएशन बोलते हैं। और न्यूट्रिएशन और न्यूट्रिएंट में इतना फर्क होता है ना कि जो आता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट है। ये सब खाकर पचा देते हैं उसको। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएशन बोलते हैं। आगे समझ ना। तो देखो, तो इसी तरह सबसे पहले ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों का क्या जरूरी होता है? भोजन जरूरी होता है। आगे समझ। अगर भोजन नहीं रहेगा तो किसी का पूरा ग्रोथ रुक जाएगा। आगे समझ ना। सबसे पहले जरूरी होता है क्या? भोजन। ये दूसरा का क्या है? फूड प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज ऑर्गेनिज्म रनिंग, वॉक एंड ऑर्गेनिज्म आवरमेंट। ये क्या मतलब? रनिंग होने बोला था ना, एक मतलब दौड़ने उड़ने का प्रक्रिया। जब भोजन करेंगे तभी नहीं होगा वो। जब एनर्जी ही नहीं बनेगा तो कहाँ से हम लोग दौड़ेंगे? कहाँ से मारामारी करेंगे? किसी को गाली देंगे? गाली देने का तो दूर की बात है, बोलने की क्षमता नहीं रहेगी। बोलेंगे क्षमता रहेगी? वो नहीं रहेगी। गाली देने का तो दूर की बात। अब इनका भोजन पूरा भरपेट किया है, एनर्जी फुल एकदम प्रोसेस में है। अबेगा कोई बोलवेगा, बोलो उड़ा दे। हाँ ऐसा ना बोलता है तो लोग। खासकर बिहार में कोई बोलकर चला जाए, बिहार को लोग को समझ नहीं सकता। बिहार इतना प्रगति पे है ही है ना? इतना तो काफी है। क्या हो? चलो, तो सरकार क्या है? पहला क्या है कि भोजन करने से हम लोग का क्या होता है? ग्रोथ सही होता है। सही तरीका से हम लोगों का ग्रोथ होता है। बॉडी का हर पार्ट एक ग्रोथ करता है। आया समझ ना। अब वहीं जिसका न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएशन सही नहीं रहता है उसका क्या होता है? ग्रोथ रुक जाता है। आया समझ ना। तो क्या होता है? और चलने और फिरने के लिए, रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए, बोलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए हम लोग क्या है? फूड एकदम जरूरी है। आया समझ ना। 2 प्रोसेस। अब तीसरा देख लो क्या है? फूड की बस resistance to light organ disease and product us from infection। ये क्या बोलता है कि मतलब जो फूड है उसको क्या करता है? लाइट और ऑर्गन को क्या सही सुचारू रूप से, मतलब डैमेज ऑर्गन को क्या होता है? सुचारू रूप से रिपेयर करने का काम करता है, रिप्लेसमेंट करने का काम करता है फूड हमारा। आया बस ना। मतलब यहाँ छिला गया, आया बस ना, यहाँ का टिश्यू क्या हो गया? हट गया।
यहाँ का सेल क्या हो गया, हट गया। यहाँ पे अब सेल क्या काम करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। सेल क्या, भोजन अगर पर्याप्त मात्रा में हम लोगों का मिलेगा तभी सेल जिंदा रहेगा। यस या नो? जब सेल जिंदा रहेगा तभी नहीं रिपेयर करेगा। अपने से थोड़ा नहीं रिपेयर कर सकता है क्या? सेल अपने से रिपेयर कर सकता है? तुमको भोजन अगर नहीं दिया जाएगा तो तुम लोग अपने से काम कर सकता है? हाँ, अगर तुम लोगों का भरपेट भोजन नहीं दिया जाएगा, बोला जाए कि वो रास्ता पूरा साफ कर दो, तो तुम लोग क्लीन कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी तरह हम लोगों का सेल को भोजन जरूरी होता है, और सेल भोजन करेगा तभी वहां पे हम लोगों का जो टिश्यू डैमेज होता है उसका रिपेयर करने का काम करता है। आया समझ ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, देख लो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू। हम लोग का क्वेश्चन है कि क्या पैरासाइट और सेप्रोटॉप्स में क्या है, अंतर बताना है। पैरासाइट और सेप्रोटॉप्स में क्या बताना है, अंतर बताना है। हम लोग का ज्यादा अंतर नहीं है, दो अंतर है हम लोग का पैरासाइट और सेप्रोटॉप्स में। पैरासाइट फूड ऑन ए लिव ऑर्गेनिज्म, ये क्या बोलता है कि जो सजीव वस्तु है ना, पैरासाइट, उससे अपना भोजन तैयार होता है, उस पर अपना डिपेंडेंट रहता है। जो मतलब सजीव रहता है, बस समझना, मतलब जो जीवित रहता है, बस समझना, जो जीवित रहता है उससे मतलब पैरासाइट अपना भोजन के लिए क्या करता है, डिपेंडेंट रहता है। क्या करता है, डिपेंडेंट रहता है। अब हमारी सेप्रोटॉप्स के देखो तो दे फूड ऑन डेड एंड डिक्लाइन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मृत जीवी पौधे होते हैं, मतलब मृत जीवी जितने भी चीज होते हैं जो डेड हो गए हैं, जो मर चुके हैं, उनसे जो भोजन अपना प्राप्त करता है उससे क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटस। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। जैसे में क्या हो गया, मशरूम हो गया। जैसे में क्या हो गया, मशरूम हो गया। कैसा उगाया जाता है मशरूम को, बोलो कैसा उगाया जाता है मशरूम को? जितने भी मृत जीवी होते हैं, मतलब मृत जितने भी होते हैं, डेड जितने भी खाद्य पदार्थ होता है, उससे क्या किया जाता है, मशरूम को उगाया जाता है। क्या किया जाता है, मशरूम को उगाया जाता है। तो ये सेप्रोट्रॉप्स में यही अंतर है कि मतलब ये कि जितने भी डेड जीव जंतु होते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी डेड ऑर्गन होते हैं, उससे क्या करते हैं, अपना भोजन को प्राप्त करता है। और वहीं पैरासाइट को देखो तो अपना लिविंग थिंग्स वस्तु से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है और डिपेंडेंट रहता है लिविंग थिंग्स वस्तु पाया, समझे ना। ये दूसरा हम लोगों का क्या है कि द ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच इट फूड कॉल्ड होस्ट, ये जो पैरासाइट है जो अपना भोजन करता है वो क्या करता है, होस्ट से करता है। क्या करता है, होस्ट से करता है अपना भोजन। आया समझे ना। ये दे डू नॉट फीड ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, अपना भोजन करता है। होस्ट उसका जैसा हम लोग का पेट होता है वैसा ही उसका होस्ट होता है। आया समझे ना। चलो अब नेक्स्ट देख लो, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। लीफ में जो होता है स्टार्च को कैसे किया जाता है, लीफ में स्टार्च को कैसे साबित हम कर सकते हैं। एक एक्टिविटी भी हम कराए हैं इसको, तो लोग देखा एक्टिविटी ना कर सकता है ना एक्टिविटी। देखो इसका डिफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा, एक्टिविटी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसा रहेगा, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ एंड कैन बी टेस्टेड बाई आयोडीन टेस्ट। देखो क्या बोल रहा है कि जो स्टार्च है उसको क्या करेंगे, लीफ पर अपना आयोडीन को टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, व्हेन वी रिमूव chlorophyll from leaf by boiling it in alcohol and then put to drop of iodine solution, its color change to blue indicate presence of starch। ये क्या बोल रहा है कि मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, उस पे आयोडीन का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक पाता लेंगे और उसको क्या करेंगे, अल्कोहल में बॉयल करेंगे, और अल्कोहल में बॉयल करके आयोडीन का क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स क्या करेंगे उस लीफ पर डालेंगे। 2 ड्रॉप्स क्या करेंगे, आयोडीन का लीफ डालेंगे, और उसका चेंज कैसे हो जाएगा बाबू, उसका चेंज हो जाएगा ब्लू कलर का हो जाएगा। तो समझ जाएंगे कि हम लोग क्या है, इस पत्ती में स्टार्च है। अगर स्टार्च है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसी के बाप से भी नहीं रुकेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरा हो करेगा। आया समझ ना। ये तो समझ में आया इसका आंसर, आया समझ में, यस या नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यस सर। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव ए
brief of description of the process of photosynthesis food in green plant में photosynthesis की प्रक्रिया कैसे होती है हम लोगों का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा हम लोग photosynthesis की प्रक्रिया पढ़े हैं बताओ सबसे पहले क्या लेंगे एक पेड़ को लेंगे सबसे पहले क्या लेंगे एक पेड़ को लेंगे उसमें क्या रहेगा पत्तियां क्या रहेगा पत्तियां और क्या मिट्टी से सोइल से क्या लेंगे कुल मिनरल्स ले लेंगे ऑल मिनरल्स ले लेंगे फास्फोरस ये होगा सब मतलब पूरा ऑल मिनरल्स क्या ले लेंगे सोइल से ले लेंगे पूरा ऑल मिनरल्स उसके बाद क्या सूर्य से क्या ले लेंगे सनलाइट ले लेंगे और क्लोरोफिल तो लीफ में होती है और इन्वायरमेंट से CO2 ले लेंगे और समझना और क्या करेंगे क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में हम लोगों का क्या फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया क्या होगा पूरा हो पाएगा तो इसका कैसा डिफिनेशन कैसे लिखा जाएगा इसके प्रोसेस का जैसे देख लो द ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन द लीफ यूज्ड टू एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रोसेस ऑफ द सनलाइट क्या करना है क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में क्या करना है CO2 का ऑब्जर्व करना है और ये क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरा करेंगे सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे देख लो एक CO2 ले लिए हैं और उसके बाद क्या H2O ले लेंगे CO2 आ जाएगा H2O उसके बाद क्या सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बना देगा ये ग्लूकोज बना देगा और क्या रिलीज ऑक्सीजन करेगा क्या रिलीज करेगा बाबू ऑक्सीजन करेगा यही है क्या फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन चलो आया समझ में चलो